नमस्ते बच्चों, आपको तीसरा पाठ है, 9वीं कक्षा तीसरा पाठ है। बदले अपनी सोच में पुनः स्वागत है। पहला भाग आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। अभी दूसरा भाग में और क्या है देखते हैं। तो इस पाठ में धरती के बारे में, धरती पर आने वाली बदलावट के बारे में बताया जाएगा। यहाँ हम चलते हैं बदले अपनी सोच में। आपको पहले धरती के बारे में और उसके बाद ये जो सिंबल है उसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। तो अभी यहाँ हम देखते हैं, पहले पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि एक 13 साल की लड़की का नाम रत्ना श्रीवास्तव। तो यहाँ पर उस लड़की ने राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना आवाज उठाई। वहां पर जितने भी महान व्यक्ति हैं उन सबसे वह पूछ रही थी कि हमें जैसा स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह मिला है, पृथ्वी मिला है, क्या हम उसी तरह अपने अगले पीढ़ी को दे रहे हैं या उसे बिगाड़ रहे हैं। तो इसी इसमें यहाँ पर फिर से पूछा गया है, आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं। मतलब कदम उठाना मतलब कुछ निर्णय लेकर अच्छी काम समाज के लिए करें। हमें अपनी धरती बचानी होगी। तो यहाँ हमें क्या करना है, धरती को बचाना है। तो धरती बचाने के लिए अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। धरती बचाना मतलब सिर्फ अभी हम जी रहे हैं इसके लिए बचाना ये नहीं, हमारे ना रहने पर भी भविष्य में भी धरती स्वस्थ और स्वच्छ होना चाहिए। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये प्रश्न पूछ रही थी कि यह काम, अगर हम यह काम करना चाहें तो यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, अभी नहीं शुरू करेंगे तो फिर कब शुरू करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा पूछ रही थी। हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज सुने। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। मतलब नेता इतना दृढ़ होना चाहिए कि वे अपने झुंड में अच्छे व्यक्तियों की, मजबूत व्यक्तियों की, मजबूत इरादे रहने वाले व्यक्तियों की नेतृत्व करे और अच्छा निर्णय से समाज को अच्छा बनाए। तो यही यह लड़की यहाँ पर बता रही थी। हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। धरती बचाने का मतलब क्या है कि हम कमाकर हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, ये नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, क्या नहीं। तो धरती बचाना मतलब ये नहीं कि हमारा टेक्नोलॉजी जो बढ़ गया है और हम लोग हाईटेक समाज में रह रहे हैं तो इसके लिए यही हमारे लिए काफी है, ऐसा सोचना भी धरती बचाना नहीं होता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर वह बोल रही है, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर किसके लिए यहाँ आए हैं कि सभी का सोच बदलना है। देखिए पहले गांधी जी कब का बताए थे कि स्वच्छ भारत, लेकिन कोई भी उसका ये नहीं लिए, मतलब उतना मान्य नहीं रखे थे। जब मोदी जी आए तो वे स्वच्छ भारत के लिए एक उद्यम जैसा शुरू किए। तो उसके लिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्वच्छ भारत का पालन कर रहे हैं या नहीं। उसी तरह हम भी एक निर्णय लें
और उस निर्णय का पालन ना केवल हम, हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन सबसे भी पालन करवाना चाहिए। इसीलिए हमारे ही नहीं बल्कि लोगों की भी सोच बदलना चाहिए, वैसा बदलने की तरह हमें करना चाहिए। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। तो हर बालक को पहले बच्चे से, क्योंकि आज का बालक कल का नागरिक है, ये तो हमें पता है। तो जब बालक का दिमाग पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता हो जाएगी तो अगले पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य अच्छी तरह बन जाएगा। इसीलिए बालक को पहले पर्यावरण के प्रति जो शिक्षा होता है, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा किस तरह किया जाना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये सब इन्हें अवगत कराना चाहिए, मतलब पूरा बताना चाहिए। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। ऐसे तो हम देखते भी हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए या तो सोशल में या नहीं तो साइंस में या नहीं तो अंग्रेजी के किताब में एक एक पार्ट तो रहता ही है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि आजकल पेड़ काटने के कारण धरती पर, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, और यह कमी इतनी बढ़ गई है कि हमें हमारा देश के चारों ओर जो भी बर्फ से ढके पर्वत हैं, वे पर्वत श्रेणी भी गर्म के कारण पिघलते हुए महासागरों में पानी बह रहा है, और महासागरों का पानी का जो स्तर है, लेवल है, वो बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हर एक को पर्यावरण के पाठ से अवश्य उनका अवगत ज्ञान बढ़ाना चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, ये क्या कर रही है, विकास मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को रोकने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैव मित्र तकनीकों मतलब जो टेक्निक्स जो हम यूज कर रहे हैं, तकनीक मतलब टेक्निक्स, जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए। और वह कैसा होना है, सस्ती और अच्छी हो, मतलब चीप एंड बेस्ट। अगर उस तरह हमें मिले, ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं। मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब जिसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिस्पोजल, जैसे कि डिस्पोजल आजकल तो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, दोबारा हमारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, और ना ही वह धरती में जाकर मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी कारण ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। तो इसीलिए हमें ऐसे संसाधनों का उपयोग, ऐसे चीजों का उपयोग होना चाहिए जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब फिर से अगर हम चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम उसे समाप्त कर देने पर भी फिर से अगर हम चाहें तो उसे हम बना सकते हैं, उसे हम ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये इस तरह बताना चाहते हैं। तो इस पाठ में पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारी हर एक बालक को, हर एक नागरिक को उठाना है, उसे मैं समझाना चाहती है। इसके लिए हमें प्रकृति की रक्षा करना है, या पर्यावरण के प्रति हमें भी श्रद्धा की भावना होना है। जब हम पर्यावरण के प्रति श्रद्धा की भावना रखेंगे तभी हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे। ऐसा रक्षा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें ऐसे ग्लोबल वार्मिंग से ही या रेडिएशन से ही हमें ये होना चाहिए। देखिए पिछले जमाने में मतलब कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो हमारे पूर्वज देखे हैं और हम देख नहीं पाए हैं, और अभी परिस्थिति ऐसा है कि अभी हम देख रहे हैं, हमारे अगले पीढ़ी वाले शायद देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमें रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण की जब हम रक्षा करेंगे तो ऐसे जीव जंतु, पशु पक्षियों की रक्षा भी हम
कर पाएंगे। और जब हम पशु पक्षियों की रक्षा कर पाएंगे मतलब प्रकृति को संतुलन बना सकते हैं। प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए पर्यावरण की रक्षा हम करना हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए इसके लिए ही मोदी जी ने स्वच्छ भारत शुरू किए और जो कूड़ा कचरा ये सब है यहाँ वहां ना फेंकते हुए एक जगह इकट्ठा करते हुए उससे भी कुछ एनर्जी मतलब ईंधन प्राप्त करने के योजना में वे लोग हैं। तो उस तरह हर एक चीज से फिर से किस तरह हम उसका उपयोग कर सकते हैं ऐसा सोचना हमारा कर्तव्य होता है। तो यह लड़की यही बात आई थी कि हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए। एकत्रित मतलब इकट्ठा मतलब गैदरिंग। इसलिए हम लोग एकत्रित हुए कि पर्यावरण को किस तरह बचाया जाए। सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, हमारा यह सोच लोगों तक किस तरह जाए, उनमें किस तरह बदलावट लाना चाहिए, ये सब सोचते हुए हमें जाना है। तो इसके लिए ऐसा सोच हर एक के दिल में बढ़ाने के लिए पहले पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, पर्यावरण के पाठ ये सब होना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति इस तरह के हर व्यक्ति को समझा नहीं पाएगा। तो इसके लिए अगर पाठशालाओं में पर्यावरण की आवश्यकता, पर्यावरण की जिम्मेदारी, रक्षा करने की जिम्मेदारी ये सब समझाया जाए तो वे आसान से समझ पाएंगे। तो ऐसा कहना, ऐसी पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, यह लड़की हमें समझाना चाहती है। तो आज आपका इस पाठ के बाद गृह कार्य में एक छोटा सा गृह कार्य दिया जाता है कि प्रकृति का सुंदर चित्र बनाइए। प्रकृति में जैसे कि पर्वत श्रेणी है या पहाड़ हो या नहीं तो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और सुंदर घर हैं, इन सब को एक चित्र के रूप में उतारकर प्रकृति का सुंदर चित्र बना दीजिएगा। यही आज का आपका गृह कार्य है। बाकी जो भी भाषा की बात है अगले वीडियो में उसके लिए देखेंगे। तो इसके लिए आपको यही हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद।